हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रीसॉल्यूशन ऑफ फोर्सेस या वेक्टर, और आज हम लोग उसी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको याद होगा रीसॉल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई फोर्स इंक्लाइंड है, मतलब कुछ एक्सिस के साथ एंगल बनाया हुआ जिसको हम लोग टेढ़ा कह रहे थे, तो उसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो ऐसे प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रीसॉल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। और ये याद रखना है कि वो जो फोर्स टूटता है कंपोनेंट में, उसका जो इफेक्ट होता है वह सिंगल फोर्सेस के बराबर होता है। तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप द गिवन फोर्सेस इनटू ए नंबर ऑफ कंपोनेंट without changing its effect on the body is called resolution of forces। क्लियर एकदम हो गया। ऑलरेडी हम आपको पिछले क्लास में भी बता दिए थे, फिर भी एक बार रिपीट कर रहे हैं कि क्या कर रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी गिवन फोर्सेस है उसको स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। किधर तोड़ते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस के तरफ, मतलब एक्स एक्सिस में तोड़ देते हैं, वाई एक्सिस में तोड़ देते हैं। अगर जेड रहता है, स्पेस का बात करता है, तो जेड में भी तोड़ देते हैं, पर मेनली हम लोग प्लेन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इनटू ए नंबर ऑफ कंपोनेंट। अच्छा, एक्स एक्सिस में टूटने पर जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट, मतलब बिना इफेक्ट को चेंज किए हुए अगर फोर्स को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में तोड़ दिया जाए तो ऐसे प्रोसेस को रीसॉल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। तो एक इसी पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। क्या करें? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस एज शोन इन फिगर। इसका मतलब है कि एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रहा है। कुछ आपको दिख रहा है कि ईस्ट और नॉर्थ के डायरेक्शन में 20 न्यूटन का 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। नॉर्थ में आपको 25 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में 30 न्यूटन का दिख रहा है, और वेस्ट साउथ के बीच में जो है 35 एक्सिस का दिख रहा है। मतलब हम इसको एक्स एक्सिस मान सकते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस मान सकते हैं। तो आपको पढ़ाए थे, बताए थे कि अगर कोई फोर्स इंक्लाइंड हो, टेढ़ा हो, मतलब कुछ एंगल बना रहा हो, तो उसको हम लोग तोड़ देंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। क्लियर है? हम आपको पहले भी बताए थे कि लाइफ में अगर कोई टेढ़ा मिलेगा तो उसको क्या करना है, सीधा कर देना है। तो सबसे पहला अगर हम 20 न्यूटन को तोड़ेंगे तो ये देखिए इस तरह से डॉटेड कर दिए, और जिसके साथ एंगल टच कर रहा है वहां कॉस होता है। ये देखिए इस तीर के एरो को पकड़िए और इस लाइन पर रख दीजिए, तो इसका कंपोनेंट इधर टूटेगा। कितना टूटेगा? 20 कॉस 30 डिग्री। हम आपको बताए थे, उसमें भी समझाए थे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, एफ फोर्स लग रहा है, एफ। तो हम क्या किए, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, ये थीटा एंगल है, तो यहां जो टर्म टूटेगा इसको एफ एक्स कहेंगे, और यहां वाले जो टर्म है इसको हम लोग एफ वाई कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनस होता है, और बेस यहाँ एफ एक्स है और हाइपोटेनस एफ है, तो इसका जो कंपोनेंट है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। क्लियर हो गया? उसी तरह अगर y का हमको पता करना होगा तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना है, एफ वाई, और हाइपोटेनस कितना है, एफ। तो यहां से एफ वाई कितना हो गया, एफ साइन थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 20 न्यूटन का जो फोर्स है देखिए एकदम इसी तरह दिख रहा है, इसका कंपोनेंट तोड़ दिए एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर हम तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह हम 30 न्यूटन का भी इधर तोड़ेंगे, एक इधर तोड़ देंगे और एक इधर तोड़ देंगे। बस एरो को रख देना है लाइन पर, इसके टेल को पकड़े और एरो को इधर रख देते। ये कितना हो गया, 30 कॉस 45 डिग्री। और एक और फोर्स आपको दिखेगा ऊपर की ओर, ये आपका 30 साइन 45। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह ये फोर्स का कंपोनेंट टूटेगा एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा 35 कॉस 40 डिग्री, और यहां पर हो जाएगा 35 साइन 40 डिग्री। अब एक काम और करना है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। क्या करेंगे, हम सारे फोर्सेस को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लोकेट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देंगे। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ध्यान दीजिएगा, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में जितना सारा फोर्स एक्स में उसको लोकेट कर दीजिए। तो देखिए एक हमको ये दिखा 20 कॉस 30 डिग्री, और फिर इधर दो फोर्सेस दिखा, एक आपको दिखा 30 कॉस 45 डिग्री,
और 35 कॉस 40 डिग्री। फिर एक फोर्स आपको इधर दिखा 30 साइन 45 और दूसरा आपको दिखा 25 ऑलरेडी वाई एक्सिस पर। एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर कोई फोर्स वाई एक्सिस में है तो उसको नहीं तोड़ना है, अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस में है तो उसको नहीं तोड़ना है, क्योंकि वो ऑलरेडी सीधा है। किसको बोले कि जब कोई फोर्स एक्स वाई के बीच में होगा तो उसको तोड़ना है, और अगर एक्स में ही है वाई में है तो उसको नहीं तोड़ना है, एज इट इज छोड़ देना है। क्लियर एकदम है। चलिए तो यहां से, और नीचे में क्या आपको लग रहा है 35 साइन 40 डिग्री। तो चेक कर लेंगे, इसका कंपोनेंट एक इधर है, एक यहां है, इसका कंपोनेंट एक यहां है और एक यहां है, और इसका कंपोनेंट एक यहां पर है और यहां पर है, और एक और देखिए हम लोग को छूट रहा है ये वाला 20 साइन 30 डिग्री। चेक कर लेंगे, इसका एक कंपोनेंट यहां है, इसका एक कंपोनेंट यहां, ऑलरेडी 25 था तो ये आ गया है, बाकी बात सारा ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे रिजॉल्विंग ऑल द forces along x and y axis, along x and y axis। अब हम सारे फोर्सेस को x y में तोड़ देंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे समेशन, जितना भी फोर्स है x एक्सिस में उसको हम जोड़ रहे हैं, इधर जो दिखेगा इसको हम प्लस कहेंगे, इक्वल टू, तो ये देखिए हमको दिखा ये फोर्स दिखा। क्लियर है। तो प्लस 20 कॉस 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ध्यान देंगे, ये पार्ट अलग है। उसके बाद इधर दिख रहा है -30 कॉस 45 डिग्री -35 कॉस 40 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। यहां से सॉल्व करेंगे, कुछ वैल्यूज आएगा, ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। अभी हम छोड़ देते हैं, एक साथ कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ वाई निकालेंगे, ऊपर दिखेगा प्लस लेंगे, तो ऊपर क्या दिख रहा है 25 प्लस 30 साइन 45 प्लस 20 साइन 30 डिग्री, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक और दिख रहा है नीचे में -35 साइन 40 डिग्री। क्लियर है। इसमें देखिए एक फोर्स ऑलरेडी 25 न्यूटन का जो है वो ऊपर में दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर निकाल लेंगे अपना। जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है वो प्ले स्टोर में जाके आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और वहां से आप कैलकुलेशन अपना स्टार्ट कर देंगे। देखिए कैलकुलेटर आपको रखना जरूरी है, क्योंकि समय आपको बचेगा, फिर एग्जाम में आप देख लीजिए, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में काफी आते हैं, पर उसमें क्या होगा, ऐसा एंगल दिया रहेगा कि आप आसानी से खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। पर हम लोग यहां पर समय बचा रहे हैं तो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, -30 कॉस 45, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करने पर जो मेरा वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है -30.704। आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, अगर मेरे से किसी तरह का कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो वहां पर आप सुधार लेंगे, ठीक है। 25 प्लस वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 33.715, क्या चीज में, न्यूटन में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, बस यहां से अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां से नोटिस कर रहे हैं कि ये जो एफ वाई एफ एक्स जो आया है वो मेरा नेगेटिव है, मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस कैसा है, नेगेटिव है। तो हम लोग एक फिगर बनाएंगे और फिगर में हम ये इधर दिखा देंगे कि सिग्मा एफ एक्स नेगेटिव है इसलिए इधर आ गया। अगर ये पॉजिटिव होता है तो डायग्राम उधर बनाते हैं, जो बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे। अच्छा ये प्लस में आया है, तो प्लस में आया है इसलिए ये ऊपर बना देंगे, ये सिग्मा एफ वाई। तो क्लियर हो गया कि रिजल्टेंट इसके बीच में होगा, रिजल्टेंट इसके बीच में होगा, ठीक है। एरो दिखा दिए आर, और ये रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है आर, वेक्टर का साइन दे देंगे, समेशन एफ एक्स का आई कैप और प्लस समेशन एफ वाई का जे कैप, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड बराबर होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर। यहां पर आप कैलकुलेटर में देखिए सिग्मा एफ एक्स ऑलरेडी आपको निकला हुआ है, सिग्मा एफ वाई निकला हुआ है,
फटाफट कैलकुलेटर का यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो यहां से आ जाएगा कितना है, ये रिजल्टेंट कितना आ रहा है 45.6008 क्या चीज में, न्यूटन में। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यही आपका आंसर हो गया। इसको घेर देंगे एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। डायग्राम जरूर बनाएंगे, क्वेश्चन में ये कभी नहीं बोलेगा कि आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, पर आप जरूर बनाएंगे। अब हम लोग को डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन तो डायरेक्शन क्या होता है, tan अल्फा। आपको क्या बताया हूं, मॉड ले लेना है, कितना, सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एक्स, मतलब पॉजिटिव लेना है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एक्स। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मतलब एफ वाई का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, एफ एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव लेना, भले यहां नेगेटिव आया। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम फिगर बना दिए और फिगर में हम खुद दिखा दिए कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए अब हमको प्लस लेके ही आराम से बना देना है। तो यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज आ रहा है अल्फा बराबर 47.6 डिग्री एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 47.6 डिग्री। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट करेंगे और हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और फाइनली जब हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे तो आपको कुछ होमवर्क दे देंगे जो आपको बनाना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहां क्वेश्चन कि इफ 5 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल एज सोन इन अ फिगर। पार्टिकल किसको कह रहे हैं, अगर किसी भी बॉडी का सारा मास किसी एक जगह एज्यूम कर लिया जाए और उसके साइज को नेग्लेक्ट कर दे तो उसको हम लोग पार्टिकल कहेंगे, ठीक है। तो इफ 5 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल एज सोन इन फिगर, the algebraic sum of horizontal component of all the forces is minus 324.940 Newton. Calculate the magnitude of P and the resultant of all the forces. देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू -324.904 किलो न्यूटन। तो क्लियर हो गया कि जितना सारा यूनिट है वो आपका किलो न्यूटन में है, क्लियर है। क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज -324.904 किलो न्यूटन, तो पूछ रहा है कि P का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब एक फोर्सेस P है जो अननोन दे दिया हुआ है, और पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और साथ ही पूछ रहा है कि रिजल्टेंट भी बताइए ये सारे फोर्सेस का, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बहुत सारा ऐसा फोर्स है जो आपको टेढ़ा दिख रहा है, तो उसको हम लोग सीधा करना। उसको करने से पहले आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहां का एंगल थीटा इज क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, पर एक क्लू दे दिया है कि ये इसका जो बेस है वो 4 है और इसका जो परपेंडिकुलर है वो 3 है, तो ये एंगल थीटा है। तो यहां से सबसे पहला क्या करेंगे, हम लोग एंगल पता करेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ 100 किलो न्यूटन लोड अलोंग एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेरा एंगल कितना है। तो आप यहां से नोटिस कर रहे हैं कि एंगल का कैसे निकाला जाएगा, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो यहां से हम लोग देयरफॉर थीटा बराबर tan इनवर्स कितना हो जाएगा 3/4, और कैलकुलेटर से इसका हम लोग वैल्यू फटाफट निकाल लेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से जब आपको निकालना होगा तो शिफ्ट दाब के आप tan डाल देंगे और 3/4 कर देंगे, तो वहां से जो वैल्यू आ रहा है वो 36.86 आ रहा है, 36.86 आ रहा है डिग्री में, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर देंगे एक्स एक्सिस के अलोंग। तो रिजॉल्विंग all the forces along x एक्सिस, ठीक है। तो यहां से आप नोटिस कर रहे हैं, अब आपको एंगल पता चल गया है 36 पॉइंट कितना आ रहा है 86। तो 100 न्यूटन का यहां देखिए अलग से बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए कि ये एक्स एक्सिस है
और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर 100 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है जिसका एंगल थीटा जो है वो 36.86 है। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, 100 कॉस 36.86 और दूसरा 100 साइन 36.86। देख लीजिए, तो यहां से हम इसका कंपोनेंट लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो ये देखिए 100 का दो कंपोनेंट टूटा, एक इधर टूटा और एक इधर टूटा, तो ये कितना हो गया 100, इधर दिख रहा है इसलिए प्लस में डाल देंगे, प्लस 100 कॉस 36.86। चलिए एक हो गया। अब दूसरे फोर्स में आते हैं। देखिए ये फोर्स इनवर्ड है, मतलब सेंटर की तरफ आ रहा है, तो फिर से इसका भी अलग से फिगर हम बना सकते हैं। ठीक है, इसका अलग से फिगर हम बना दिए। ये देखिए ये फोर्स इस तरह से इस पॉइंट के अबाउट आ रहा है, कितना है, तो इसका डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 282.843, क्या चीज में, किलो न्यूटन में, और यहां पर एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। देखिए एरो यहां से दिखा दिया है कि 45 डिग्री है, तो फिर इसका भी कंपोनेंट टूटेगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, कितना हो जाएगा 282.843, और ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। अब इसका कंपोनेंट एक इधर टूटेगा और एक इधर टूटेगा। क्लियर हो गया, इधर दिख रहा है इसका कंपोनेंट तोड़ने पर कितना हो जा रहा है 282.84 कॉस 45 डिग्री, और इधर एक टूट जाएगा 282.843 साइन 45 डिग्री। क्लियर है, तो यहां से माइनस हम लिख देते हैं, माइनस 282.84 कॉस 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में अब कुछ भी दम नहीं है, बस ये याद रखना है कि अगर कोई फोर्स टेढ़ा दिखेगा तो उसको सीधा कर देंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, और बस साइन कन्वेंशन याद रखेंगे। इधर दिखेगा प्लस लेंगे, इधर दिखेगा माइनस लेंगे, ऊपर दिखेगा प्लस लेंगे, नीचे दिखेगा माइनस। एक कॉन्सेप्ट से आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट अपना अच्छा कीजिए। न्यूमेरिकल आपको घुमा घुमा के पूछते रहेगा पर आप कभी भी नहीं फंसोगे। ठीक है, चलिए तो इसका भी हम लोग कंपोनेंट तोड़ दिए, तो ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया। अच्छा ये वाई एक्सिस में है, जो भी फोर्स एक्स एक्सिस में है वाई एक्सिस में उसको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और इसका कंपोनेंट पी का कंपोनेंट टूटेगा। अच्छा देखिए एक 75 इधर है तो -75 लिख देते हैं क्योंकि इधर दिख रहा है, ये देखिए माइनस है। अब पी का कंपोनेंट होगा तो इसको लिख सकते हैं पी कॉस 30 डिग्री, और यहां पर क्या हो जाएगा पी साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस पी कॉस 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो यहां पर पुट कर दीजिए 324.904, और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए सारे टर्म को। ठीक है, तो हम फटाफट क्या करते हैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो 100, तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है -194.987। आप कैलकुलेशन खुद से भी कर लेंगे, माइनस पी कॉस 30 डिग्री। अब क्या कीजिए ये पूरे टर्म को इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 129.916, ये क्या चीज में माइनस में, इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 30 डिग्री, क्योंकि हम ये वाले टर्म को इधर भेज दिए तो माइनस गया तो इधर प्लस हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे पी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसल आउट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। क्लियर है, तो यहां से जो पी का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 150.01, क्या चीज में, किलो न्यूटन। ये आपका पहला आंसर हो गया। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे सिग्मा एफ वाई निकालेंगे। तो सिग्मा एफ वाई के लिए क्या करेंगे, सिग्मा एफ वाई, ठीक है, ऊपर जितना सारा फोर्स दिखेगा वो प्लस में लेंगे। तो सिग्मा एफ वाई में आपको कौन कौन सा फोर्सेस दिख रहा है, तो वहां ध्यान देंगे प्लस 165 प्लस ये देखिए इसका कंपोनेंट P साइन 30 डिग्री, P साइन 30 डिग्री। अच्छा एक चीज और नोटिस करेंगे, ये जो फोर्स है इसका कंपोनेंट हम लोग यहां पर तोड़े, कितना हो गया, तो 28, तो माइनस 282.843 और साइन 45 डिग्री।
इसलिए आपको बताते हैं कि आप क्या करेंगे, जब ये फिगर बना लेंगे ना तो एक ऐसा करके एक्सिस बना दीजिएगा जिसमें सारा एक्स एक्सिस पर फोर्स दिखा दीजिए और सारा वाई पर दिखा दीजिए, जिससे कि छूटने का चांसेस कम होगा। तो यहां से और एक देखिए ये भी फोर्स हम लोग का छूट रहा है, ठीक है, प्लस 100 साइन 36.86। एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। इस फोर्स का कंपोनेंट को लिख दिए 100 का यहां पर, ये फोर्स का कंपोनेंट वाई एक्सिस में यहां पर लिख दिए 150 यहां पर लिख दिए और पी साइन इसका कंपोनेंट लिख दिए। मतलब ओवरऑल हम लोग के पास सारा वैल्यूज आ गया है। अब देखिए P का वैल्यू ऑलरेडी यहां निकला है, तो कैलकुलेटर में हम लोग क्या करेंगे, P के जगह अब लिख देंगे 150.01 और यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 165 प्लस 150 और कितना है साइन 30 माइनस 282.843 और ये कितना हो जाएगा साइन 45। फिर यहां से कितना हो जाएगा प्लस 100 साइन 36.86 और यहां से कैलकुलेट करने पर जो वैल्यूज आ रहा है वो आपका आ रहा है 99.98। क्या चीज में, किलो न्यूटन। अब हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट R बराबर कितना होता है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा fx का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां से आप फटाफट कैलकुलेटर की मदद से सिग्मा fx भी लिख दीजिए और सिग्मा fy भी। तो सिग्मा fx का जो वैल्यूज है वो कितना आया है, तो वो तो हम लोग कैलकुलेट नहीं किए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है -324, तो डायरेक्ट यूज कर देंगे -324.904 का होल स्क्वायर। अब तो कैलकुलेशन करने से यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 339 और 0.93, क्या चीज में, किलो न्यूटन। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आपको क्या बताए थे कि इसका फिगर बना देना। देखिए ये प्लस में आया है और सिग्मा fx नेगेटिव आया है, इसका मतलब है कि मेरा फिर से फिगर इस तरह से बनेगा। ये आपका सिग्मा fx और ये आपका सिग्मा fy और रिजल्टेंट इसके बीच में और ये एंगल बना दिया अल्फा। क्लियर हो गया। अब फाइनली आप क्या करेंगे, डायरेक्शन निकाल दीजिए। तो मेरे पास जगह नहीं बचा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर हम बना देते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो यहां से आप लिख देंगे tan अल्फा बराबर क्या बोले, पॉजिटिव ले लेना है, तो ये सिग्मा fy और डिवाइडेड बाय सिग्मा fx। और यहां से सॉल्व कर लीजिए तो आप फटाफट निकाल लेंगे tan इनवर्स, शिफ्ट दाब के tan इनवर्स कितना है 99.98 और डिवाइडेड बाय हाउ मच, ये 3324.904, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है अल्फा बराबर 17.10 डिग्री में। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं जिसमें आप उसको सॉल्व करके और साथ ही साथ आंसर भी दे देते हैं जहां से आप मैच कर सकते हो। और अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो लेक्चर के पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं, एक में आपको ट्राइंगल दे रहा हूं, ट्राइंगल में फोर्स लग रहा है, तो आप देख लेंगे कि जहां भी फोर्स, जैसे मान लीजिए कि एक फोर्स आपको ऐसे टेढ़ा दिख रहा है तो इसको सीधा कर देना, यहां पर एक्सिस मान के, यहां पर दिख रहा है तो ये ऑलरेडी सीधा है, यहां दिख रहा है तो ऑलरेडी सीधा है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को देंगे तो जहां भी फोर्स होगा वहां पर पॉइंट बना के एक्सिस बना दीजिए और उसको सीधा कर दीजिए। क्लियर है। तो आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि और भी न्यूमेरिकल्स अगर इस टाइप का बनाना होगा तो आपको और बताते हैं, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और खूब मेहनत कीजिए। आपका पूरे सिलेबस को मैं बहुत ही अच्छे से ढंग से समाप्त कराऊंगा, बस आपको करना क्या है, खूब रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए थैंक यू।